बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में हम दो ब्रेकआउट स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और पिछले सप्ताह के जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनका रिव्यू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आइए चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के और देखते हैं अपने इस वीक के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं एक बार। आज कई तारीख है 18 दिसंबर। 1 से 3 महीने का हमारा ट्रेड होराइजन होता है। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को चेक करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें आने वाले दिनों में एक मोमेंटम आपको दिख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी तरह का ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। और जो भी स्टॉक हम डिस्कस करेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद एजुकेशनल है, जिससे आपको सीख सके। किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो आइए बात करते हैं 4 दिसंबर के जो स्टॉक्स थे दो ब्रेकआउट, उनमें उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। लास्ट वीक मैं नहीं था तो 10 ट्रेडिंग सेशंस में वो जो दो स्टॉक हमने 4 दिसंबर को डिस्कस किए थे उनमें क्या हुआ है। तो पहला स्टॉक था हमारा रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट हमें दिखने को मिला। हमने डिस्कस किया था स्टॉक को 305 रुपए पे, हाई लगा 344 रुपए का, जो कि 13% ऊपर है। और अभी भी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 313 रुपए का है, जो कि 2% ऊपर है अपने डिस्कस प्राइस से जो हमने बात करी थी। तो इसमें तो एक मूव हमें देखने को मिला और इसके चार्ट को हम आगे चल के अभी देखेंगे। दूसरा स्टॉक था हमारा एपीएल अपोलो ट्यूब्स। यहां पे मैं थोड़ा सा निराश हुआ। तो एपीएल अपोलो ट्यूब में जो मैं उम्मीद कर रहा था एक मोमेंटम का, वो नहीं आया। यहां पे ब्रेकआउट फेल हुआ। 1185 पे हमने डिस्कस किया था, 1193 हार्डली 1% भी ऊपर नहीं गया, लेकिन नीचे जरूर आया। तो 1115 रुपए पे चल रहा है, 6% नीचे है। तो एपीएल अपोलो ने हमारा एसएल हिट किया होगा। उन दो स्टॉक्स की बात करते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीक अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और उनका मूवमेंट ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या हो सकता है। पहला स्टॉक है हमारा सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड। कंपनी क्या करती है? ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट्स बनाती है। निफ्टी ऑटो इसका सेक्टर इंडेक्स है। 20,670 करोड़ का मार्केट कैप है। 983 रुपए का प्राइस है। स्टॉक अभी 44.4, इंडस्ट्री पी 36.4। प्रमोटर होल्डिंग 48.5%, प्लस परसेंट 0। 3 महीने में स्टॉक 8%, 8.5% चला है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 138 करोड़ था जून क्वार्टर 1 में और 117 करोड़ रह गया है सितंबर क्वार्टर 2 में, जो कि -14% डी ग्रोथ है इसके नेट प्रॉफिट में। चार्ट पे देखेंगे इसको आगे। दूसरा स्टॉक है हमारा अपोलो टायर्स लिमिटेड। ये भी निफ्टी ऑटो से आता है। टायर एंड रबर, आप जानते हैं कि टायर बनाती है अपोलो टायर्स, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है। 20,517 करोड़ का मार्केट कैप है। 323 रुपए का मार्केट प्राइस है। 28.4 का प्राइस अर्निंग रेशियो है। इंडस्ट्री भी 24.5%। प्रमोटर होल्डिंग इज लिटिल लेस 37.3, प्लस परसेंट 3%। 3 महीने में 7% स्टॉक चला है, 7.86%। और जो नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 191 करोड़ से 194 करोड़ हुआ है। मार्जिनल जंप है 1.5% का अपोलो टायर में। तो ये दोनों जो स्टॉक है हमारे, जो हमने बात करी है, रादर हम 4 स्टॉक की बात कर रहे हैं। पिछले वीक के 2 और इस वीक के जो 2 स्टॉक है, इनको हम अब चल के इनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इनको हम देखते हैं चार्ट पे ये कैसे दिख रहे हैं। एक बार सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे, मार्केट में क्या हो रहा है। ओवरऑल निफ्टी क्या कर रहा है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली का चार्ट है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा, उसके बाद फिर हम यहाँ कहीं पे थे शायद, जब ये डिस्कशन किया था हमने, एक बार थोड़ा सा नीचे रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया जरूर, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छी सी दिख रही है। अगर आप ट्रेंड लाइन डालें यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा कि एक लोअर टॉप बन गया है। तो लोअर हाई, दिस वाज हायर हाई, ये लोअर हाई बन गया है और ये लो भी ब्रेक कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक मंदी का मौसम निफ्टी में दिख रहा है। ये क्लियरली एक जो है कमजोर चार्ट है अभी इस टाइम पे निफ्टी का। और अगर हम बात करें कि कहां तक जा सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, जोन डिसाइड करें अगर, तो मुझे जो दिख रहा है समवेयर ये 100 पॉइंट का एक 100-150 पॉइंट की रेंज है जो इसका सपोर्ट का काम करेगी। एंड यू सी दिस वन विच इज 117 पॉइंट का रेंज है। तो ये एक सपोर्ट एरिया है निफ्टी का, जहां पे निफ्टी आके यहां आसपास रुक सकता है। यहां रुकेगा, उसके बाद फिर या हो सकता है ऊपर जाए। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, नीचे की तरफ जाता है इस रेंज से, तो आपको इस तरह की बड़ी कैंडल्स दिखेंगी अब, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे अच्छा खासा सस्टेन किया है 18,000 के ऊपर। आप देखें
तो निफ्टी काफी दिन तक यहाँ पे रुका हुआ था और ऊपर चल रहा था। तो दिस इज द बेस, जहां से पिछली बार आप देखें तो ये एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस एरिया था आपका, ये रेजिस्टेंस था जहां पे काफी दिन तक रुका था निफ्टी। उसके बाद फिर नीचे आया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एज अ, पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट बन गया है। तो निफ्टी को अगर आगे ऊपर जाना है तो निफ्टी को आके यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है उसके बाद से फिर ऊपर जाता है तो आपको तेजी दिखेगी। अगर इसको ब्रेक करता है इस सपोर्ट रेंज को तो आपको सिमिलरली ये वाला फॉल देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपको इस जोन को ध्यान में रखना पड़ेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ओवरऑल निफ्टी का आउटलुक शॉर्ट टर्म में बेरिश है। अब आते हैं हम अपने कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक जिनकी हमने 2 हफ्ते 2 वीडियो में चर्चा करी, तो उनका रिव्यू करेंगे। पहले जेबी फार्मा की, आपको याद होगा हमने यहां पे इसको डिस्कस किया था, मुझे याद है ये वाला ब्रेकआउट आया था। अगर आपने ब्रेकआउट, जैसा कि आप जानते हैं ब्रेकआउट हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन चूंकि मैं खुद ब्रेकआउट ट्रेड करता हूं, जनरली मैं ब्रेकआउट पे ही बात करता हूं। मान के चलिए कि 5 बार ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, 5 बार फेल भी होता है। तो कभी कभी जब सीधा अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो सीधा एक ही साइड में ऊपर चला जाता है, जैसे कि आपने पीएसयू बैंक में भी पिछले हफ्ते देखा होगा। एक बार ब्रेकआउट आया तो सीधा वर्टिकल रैली आपको देखने को मिली। अगर वैसा होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, नहीं तो कभी कभी ये मार्केट में स्टॉक का प्रोसेस है, कह सकते हैं आप, कि स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो जब हमने जेबी केमिकल्स की बात करी थी, अगर किसी ने यहाँ पे इसको लिया होता फॉर एग्जांपल, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये आपको याद रखना है, दिस इज योर स्विंग लो। स्विंग लो को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आप इस पर रुक सकते हैं। उसका रीजन क्या था कि आप हिस्ट्री उठा के देखें तो कभी भी पिछले इतने दिनों में जेबी फार्मा एंड केमिकल में एक बार भी पिछला लो को ब्रेक नहीं किया है। दिस वाज लो देखे तो लो हर बार ऊपर हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये भले ही ब्रेकआउट सक्सेसफुल फेल हुआ है, लेकिन इसमें से एग्जिट आपका तभी आएगा जब आप यहां पे इस स्विंग लो को ब्रेक करते हैं। स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है तो आप देखिए उसके बाद से अगर आपने का स्टॉप लॉस था तो आप दोबारा से राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है और स्टॉक दोबारा से वॉल्यूम आपको दिखा रहा है और यहां से फिर से उसी रेट पे आ गया जहां पे ब्रेकआउट हुआ था। तो अभी उम्मीद है फिर से यहां ऊपर जा सकता है। तो पॉइंट क्या है ये स्टॉक को रिव्यू करने का कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप कहां तक रुक सकते हैं, कहां स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जब ये ऊपर जाता है ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको तुरंत निकल जाना है या कहां तक वेट करना है। रेमंड भी आप लोगों ने देखा, ये भी 2 हफ्ते पहले का है शायद, यहां पे हमने कहीं डिस्कस किया था इस एरिया के आसपास में। ये ब्रेकआउट, ये अपना आपको 20% या जो भी था एक ये मूव मिला, वापस आया नीचे, वीकर हैंड्स बाहर गए और ये देखिए फिर से ऊपर चला। आप यहां पे देखो, ये एरिया पे फोकस करिए आप देखें जब ये ऊपर जा रहा है तो बड़ी कैंडल और बड़ा वॉल्यूम, लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो बड़ी कैंडल्स तो बन रही हैं लेकिन वॉल्यूम बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि जो बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल बायर है वो अभी इसमें एक्टिव है। ये इफेक्ट आपको प्राइस में दिख रहा है नीचे आने का, लेकिन कॉज नहीं है, ये बहुत कम पार्टिसिपेशन है वॉल्यूम में नीचे आने का। तो आप इसमें बने रह सकते हैं और अभी भी देखिए तो जितनी बार ऊपर चल रहा है उतनी तरफ से आपको वॉल्यूम में तेजी बनती दिख रही है। हमने इसको कहां पे डिस्कस किया था, शायद ये वाला एरिया था, ये एरिया पे हमने डिस्कस किया था। यहां पे ये ब्रेकआउट लिया था हमने, यहां से ब्रेकआउट हुआ है, हम यहां पे जाते हैं, यहां तक गया था। और अब देखें तो यहां पे अब आपका ये ब्रेकआउट के ऊपर आपने लिया तो आप ब्रेक इवन पे रहिए, क्योंकि यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे आ तो रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम अभी भी यहां पे मिसिंग है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। थोड़ा बहुत मार्केट का मूड माहौल ठीक होगा तो ये वापस ऊपर की तरफ चलेगा। अगर आप लंबा टाइम दे सकते हैं तो यहां का स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप ब्रेक इवन पे रख सकते हैं। फिर हमने एपीएल अपोलो की बात करी थी। एपीएल अपोलो में स्टॉप लॉस लग गया है क्योंकि ये वाली कैंडल पे हम ऊपर गए थे। अगर आप स्विंग लो का भी लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट जोन था। कैंडल का लो अगर आपका स्टॉप लॉस रहा होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि और ये कैंडल जो बनी है ना, दिस इज हैविंग अ गुड वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम। तो अभी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरे ख्याल से इससे निकल जाना अभी बेहतर है। बाद में फिर ये दोबारा अपॉर्चुनिटी इसके आसपास देगा तो हम फिर इसको रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे। लेकिन अभी की अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो नो प्रॉब्लम, कंपनी इज गुड। बट ये सुंदरम फास्टनर का वीकली चार्ट है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप देखें अगर तो ये एरिया है हमारा ब्रेकआउट जोन, ठीक। अगर आप देखें तो एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालूं, ये आपका हो गया ब्रेकआउट जोन। अगर मैं जोन बनाऊं इसको, so it would be somewhere somewhat like this, correct। तो ये जो एरिया है यहां पे आप देखें तो बायर एक्टिव हो रहा है। ये पिछले 4 वीक से आप देखें तो बायर एक्टिव हो रहा है और लास्ट वीक में वॉल्यूम में भी एक आपको तेजी दिखी है जो आपको दिख रही है ये वाली। यहां पे आप वॉल्यूम को मैच करें,
बनिस्बत ये जो एरिया में नीचे आ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम मैच करें तो आपको दिखेगा कि इधर बायर का इंटरेस्ट बढ़ा है और दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक में पहुंचा हुआ है। ऐसी जगह पे ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 3 बार, देखे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब ये यहीं पे पहुंच गया है, अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर है। अब यहां से हायर चांसेस है, वॉल्यूम मुझे दिख रहा है तो वीकली चार्ट मुझे दिख रहा है कि यहां से एक तेजी इसमें बननी चाहिए ऊपर की तरफ सुंदरम फास्टनर में, जो वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अब इसको हम अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो क्या दिख रहा है, ये है यहाँ पे वीकली डेली चार्ट पे ब्रेकआउट लेवल 1005 के आसपास बन रहा है। लेकिन ये जो पिवट पॉइंट था, ये जो पिवट पॉइंट था जहां से ये इसमें एक तेजी बनी है विद वॉल्यूम, ये मुझे बता रही है कि यहाँ पे अभी भी बाइंग इंटरेस्ट है। और जबकि थर्सडे फ्राइडे पिछले 2 दिन से मार्केट में 3 दिन से मार्केट गिर रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रही है और जबकि आप निफ्टी में देखेंगे आपको रेड कैंडल्स दिखेगी, वहां सेलिंग दिख रही है, लेकिन इसमें वीक मार्केट में भी बाइंग चल रही है। और बाइंग पहले दिन ज्यादा हुई फिर थोड़ी थोड़ी कम हुई है, स्टॉक रुका हुआ है। तो ये एरिया का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे एक पोजीशन नेक्स्ट वीक में बनाई जा सकती है, या फिर इसके ऊपर जब निकलता है तब 1000 या 1005 के ऊपर जब स्टॉक निकलता है तो आपको यहाँ पे एक तेजी दिख सकती है। अब आते हैं अपोलो टायर पे। अपोलो टायर ये आपका वीकली चार्ट, कुछ कहने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। आप देखें तो सिंगल रैली चल रही है और अभी भी स्टॉक जो है यहाँ पे पिछले एक वीक में कंसोलिडेट किया है, उसके बाद से फिर ग्रीन कैंडल बना के 323 पे खड़ा है। अगर आप इसको इधर से देखें एक बार, ये यहाँ से देखिए तेजी बनी, फिर ये आपका एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। ये एरिया में देखो कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा जिगजैग एक बॉक्स के अंदर फंसा रह गया। फिर उसके बाद दोबारा जब इसके ऊपर निकलता है तो आपको तेजी यहाँ पे बनी है। किस रेट से, 240 से लेके 320 के बीच में ये सिंगल रैली ऊपर करके इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे आपको ये स्टॉक अच्छा दिखेगा। ये यहाँ का जो 2018 का शायद लेवल है जो रेजिस्टेंस का था, उसको इसने ब्रेक किया अपोलो टायर ने। तो मुझे वीकली चार्ट पे ये स्ट्रॉन्ग दिख। डेली चार्ट पे ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम शॉर्ट स्विंग करते हैं, यहां से ब्रेक हुआ, यहां से आप देखें तो एक ये एरिया था, ये ब्रेकआउट एरिया था, ठीक है, ये ब्रेकआउट रीजन था विद हैवी वॉल्यूम। बट व्हाट इंटरेस्टिंग हैपनिंग हियर इज कि पिछले 10-15 दिन से एक ये रेंज बन रही है, एक नैरो रेंज है, यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल निल है। अब यहां से 2 चीजें हो सकती हैं, एक या तो स्टॉक यहां से तेजी से ऊपर जाएगा या फिर तेजी से नीचे आएगा। तो ये ऐसी पोजीशन जब इतना टाइट कंसोलिडेशन होता है तो किधर भी एक तेजी का मूवमेंट आता है। मैं ऑप्टिमिस्ट आदमी हूं तो मुझे लग रहा है कि यहां से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये जो रेंज है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मैं तेजी की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर नीचे जाता है तो मैं जल्दी से, अगर नीचे की तरफ घूमा वॉल्यूम के साथ, मैं यहाँ एग्जिट हो जाऊंगा। अगर ऊपर गया तो एक बार में 10-15% का मूव इसमें तेजी से आ सकता है ऊपर, क्योंकि कंसोलिडेशन हाई के पास में हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये 2 स्टॉक है हमारे इस वीक के लिए जिनको हम अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में रखेंगे, सुंदरम फास्टनर और अपोलो टायर्स। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।